हिंदी कक्षा 7 का जो दूसरा एकम है बच्चों, हम भी बने महान। अगले वीडियो में हमने इसकी समझौती ली। इस पाठ में कुछ प्रेरक प्रसंग दिखाए गए कि जिससे हमारे जीवन में कुछ प्रेरणा मिले और ऐसे गुण हमारे जीवन में भी हम रख कर आगे चल सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ जो अगले वीडियो में हमने देखा तो पहला जो प्रसंग था वह था कर्तव्य पालन का। तो कर्तव्य पालन का जो गुण था वह किस में था, तो उसके साथ जुड़ा हुआ जो प्रसंग था वह स्वामी विवेकानंद का था। दूसरा जो प्रसंग है वह नियम सबके लिए है। तो यह जो प्रसंग है यह गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन से जुड़ा हुआ प्रसंग है। अब तीसरा जो प्रसंग है वह है सफलता का रहस्य। तो बच्चों, सफलता कैसे मिलती है हमें, तो सफलता है वह श्रम से मिलते हैं, क्योंकि श्रम ही सफलता की सीढ़ी है। श्रम यानी कि मेहनत करके हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ ऐसा ही एक प्रसंग दिखाया गया है। तो चलो इस प्रसंग के जरिए हम सफलता का महत्व समझें। अंडर 14 क्रिकेट टीम, अंडर 14 यानी कि 14 साल से नीचे, 14 साल से कम आयु के बच्चे, कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। अंडर 14 टीम का जो कप्तान था उसमें एक लड़का था, वह उस टीम का कैप्टन के स्वरूप में अहमदाबाद में खेलने के लिए आया था। उसकी टीम है वह 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। अल्पाहार यानी कि सुबह का नाश्ता। तो सुबह सभी टीम के सभी लोग हैं वह कोच मैनेजर जो सिखाते हैं उसे कोच मैनेजर कहते हैं। तो कोच मैनेजर के साथ नाश्ता करने के लिए तैयार थी, पर एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसका कैप्टन था, जो टीम का कैप्टन बोलते हैं हम, वो नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई कि हमारा कप्तान कहाँ चला गया, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था, और ज्यों ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। अब उसे सब जगह ढूंढा लेकिन कहीं भी नहीं मिला। फिर किसी ने उसके रूम की जो गैलरी, बालकनी बोलते हैं, उसमें जाकर देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और दूसरे हाथ से बल्ले से उसे क्रिकेट खेल रहा था। तो इस तरह से वह खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। देखो बच्चों, यह अंतर था कैप्टन और उसके साथी खिलाड़ी में। वह सब खिलाड़ी होने पर भी संतुष्ट थे, लेकिन यह जो बच्चा था वह कैप्टन होकर भी उसे संतोष नहीं था, क्योंकि वह उससे भी अच्छा प्लेयर, अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता था। इसलिए उसने सारी रात अभ्यास किया। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी साथी दंग रह गए कि इसकी लगन है वह बहुत ही अच्छी है। इस तरह वह सारी रात इसीलिए खेला। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। आगे चलकर क्या हुआ बच्चों, तो इस लड़के ने क्रिकेट जगत में अपना नाम रोशन किया और अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। विश्व रिकॉर्ड यानी कि गिनीज बुक, वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में उसका नाम लिखा गया। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। किसी ने उससे पूछा कि तुम्हारी जो यह सफलता है उसका क्या रहस्य है, तो उसने कहा कि मैं अपनी जो मैच है वह हर बार 3 बार वह मैच खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में यानी कि ट्रायल के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में यानी कि जब खेलना होता है तब, और तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। तीसरी बार क्यों बच्चों, तो तीसरी बार उसका मूल्यांकन करने के लिए कि कहाँ मुझे सुधार करने की ज़रूरत है,
इसलिए वह 3 बार हर मैच खेलता था। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के लिए नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। तो बच्चों, यह लड़का सचिन रमेश तेंदुलकर यानी कि सचिन तेंदुलकर के नाम से जिसे हम जानते हैं, यह वह लड़का था। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। तो सचमुच बच्चों, एकाग्रता यानी कि एक नज़र से एक ही बात को लेकर अटे रहना, अविरत अभ्यास, सतत बारंबार अभ्यास करना और कठोर मेहनत ही लगन और सफलता के प्रमुख आधार है। तो बच्चों, यह था हमारा तीसरा प्रसंग। और चौथा है प्रामाणिकता। तो बच्चों, प्रामाणिकता हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम यदि प्रामाणिक होंगे तो कई लोग हमारे पर विश्वास करेंगे और यह सब लोगों का हमारे पर जो विश्वास टिका होता है उनसे हमें कई बार बहुत सारी सफलताएं भी मिलती है। तो यह प्रामाणिकता का एक किस्सा यहाँ दिया गया है। एक दिन हजरत अली राजा के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। और बच्चों, प्रामाणिकता एक ऐसा गुण है कि हम में प्रामाणिकता हो तो कई लोग हम पर विश्वास रखते हैं, और विश्वास इतना ज़्यादा रखते हैं कि जिनसे जीवन में हमें कई बार कई सारी खुशियाँ मिलती है, हमारा नाम भी रोशन होता है और कई सारी फैकल्टीज़ में हम आगे भी जा सकते हैं। तो ऐसा ही यह प्रामाणिकता का किस्सा है कि एक दिन हजरत अली वह राजा के खजाने की जांच कर रहे थे, यानी कि राजा का जो खजांची होता है, हजरत अली क्या थे? खजांची। वह काम करते करते अंधेरा हो गया और इतना काम था कि अंधेरा हो गया, इसलिए उसने मोमबत्ती जलाई। क्या जलाई बच्चों? मोमबत्ती, क्योंकि पहले लाइट नहीं थी। इसलिए थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। फिर क्या हुआ? वह राज्य का काम कर रहे थे, इसलिए उसने मोमबत्ती जलाई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी यानी कि पर्सनल काम के लिए उसके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा कि तुम थोड़ी देर रुको, बैठो। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई और उसका जो काम था राज्य का, वह काम पूरा हुआ। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। हजरत अली ने क्या किया कि मोमबत्ती है वह बुझा दी और मेज के खाने में रख दी, मेज यानी कि टेबल के खाने में, और दूसरी मोमबत्ती निकालकर फिर जलाई। सरदार को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सरदार को आश्चर्य क्यों हुआ बच्चों? कि उसने एक मोमबत्ती है वह बुझा दी और दूसरी जलाई। इसलिए हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके, उसकी समझ में यह बात नहीं आई। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। फिर दोनों में से एक ने सरदार से हजरत अली से पूछा कि तो हजरत अली क्या बोले? वह बोले कि भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था। किसका काम करता था? राजकाज का। इसलिए राजा की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ। जब तक राज का काम चल रहा था, राजकाज का, तब राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब मेरा निजी यानी कि पर्सनल काम शुरू हुआ, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली। बच्चों, मोमबत्ती की कीमत क्या होती है? कुछ नहीं, 5 रुपये या 10 रुपये की मोमबत्ती आती है। लेकिन यह प्रामाणिकता है उनकी कि जब तक राजकाज का काम करते थे तब राज की मोमबत्ती जलाई, और दूसरा जब काम शुरू किया अपना पर्सनल काम, तो उसने अपनी मोमबत्ती जला ली। नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता, क्योंकि वह अपने आप से ही गिला शिकवा करते हैं कि तब मैं खुद ही चोर और हरामखोर कहलाता। बच्चों, कोई मोमबत्ती यदि हजरत अली शायद ना बदलते तो किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन वह तो अपने आप से यह वादा करते थे कि भाई, मुझे किसी भी काम में प्रामाणिकता रखनी चाहिए। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। इसलिए हमें यह सीख मिलती है कि हमें हरामखोरी
से और चोरी से हमेशा बचकर चलना चाहिए। फिर चाहे वह व्यक्ति अमीर हो या गरीब फकीर हो। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है पर है बड़े महत्व की। बच्चों, यह मोमबत्ती वाला किस्सा है, वह है तो बहुत छोटा सा पर महत्व का है। अब हम आज़ाद हो गए। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। अब हमारा देश आज़ाद हो गया है तो सभी लोग इस तरह की प्रामाणिकता रखें तो हमारा देश बहुत आगे प्रगति कर सकता है। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गृधः कस्य विदम विदधनम, यानी कि किसी के धन माल की लालसा मत करो, यानी कि किसी के भी धन की लालसा मत रखो, चाहे वह पैसों में हो या रुपयों में या उसकी कीमत लाखों में या करोड़ों में हो, पर किसी के धन माल की लालसा कभी भी करनी नहीं चाहिए। मनुष्य के लिए यह सबसे बड़ी सीख है कि हमें अपनी मेहनत से ही कमाना चाहिए और हमें हमारे जीवन में अच्छे अच्छे गुणों है, जैसे कि यहाँ कहा गया है कि जो कर्तव्य पालन का गुण है, नियम का गुण है, मानवता का गुण है, तो यह सब गुणों का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। बच्चों, अब अगले वीडियो में मैं आपको अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न जवाब समझाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।